हेलो नॉलेज के दीवानों। तो आज हम लेकर आए आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स हैं और ये 5 पार्ट्स किस तरह से होने हैं सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको ये बताया था। देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल आते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होती हैं। और तीनों रेशो बराबर आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट होती है। और लास्ट वाला रेशो बराबर नहीं आता है तो पैरेलल लाइंस होती हैं, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बाकी दो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसी के बेस पर मैं आपको बताता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी और इसी के बेस पे हम लेके चलते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी बार लिखवा दूंगा आपको कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए तो पहली वाली इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए जो भी एक्स के साथ है उसको A1 मान लेते हैं तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3। जो वाई के साथ है उसको B1 मानते हैं। ठीक है, तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और जो होता है आपका कांस्टेंट उसको C1 मान लेते हैं तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन ये रही आपकी, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ y के साथ कितना है तो इसको B2 बोल देंगे तो B2 कितना हो जाएगा आपका -3, माइनस को जरूर ध्यान में रखना है। और C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7। तो इसी तरह से अगर आप A1/A2 निकालेंगे तो कितना आएगा सर आपका 3/2। ठीक है, और अगर आप B1/B2 निकालने लगे, यहीं पर ही मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा देखिए 2/3 और 3 के साथ जो है माइनस है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने देखा A1/A2 आया 3/2, B1/B2 आया -2/3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 इट इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो दोनों रेशो आपके बराबर नहीं आए। तो बराबर जब रेशो नहीं आते हैं स्टार्टिंग वाले तो आप उसको क्या बोलते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है सर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। देखिए मैं इतनी बार लिख दूंगा इसको कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा खुद ही। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? जो एक पॉइंट पर काटती हैं। तो जब वो किसी पॉइंट पर काटेंगी तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा सर? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जिसका भी सॉल्यूशन होता है, यूनिक हो इनफाइनाइट हो कैसा भी सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? कंसिस्टेंट कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यही पूछ रहा था कि आप बताइए इसको कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने सॉल्व करा और सॉल्व करके हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये कंसिस्टेंट है। तो इसी तरह से हम इसका दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए 2x है, माइनस में 3y है और इक्वल टू में 8 है। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? 4x और माइनस में 6y दे रखी है और इक्वल टू में 9 है। ठीक है, अब देखिए पहली इक्वेशन है यानी कि A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर कितना हो जाएगा सर -3 और C1 बराबर कितना हो जाएगा 8। ये रहे आपके कोफिशिएंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए पहली इक्वेशन है तो A1 B1 C1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है तो A2 B2 C2। तो देखिए A2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 एंड द B2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -6 एंड द C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। तो C2 की वैल्यू कितनी होगी सर आपकी 9। तो फिर से अगर आप देखें A1/A2 निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 2/3 और इस 3 के साथ माइनस है तो ये माइनस भी आ जाएगा। तो A1/A2 की वैल्यू आपके पास में आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप निकालेंगे B1/B2, ठीक है, तो B1/B2 निकालेंगे तो B1 की वैल्यू -3। देखिए B1 की वैल्यू ये रही आपकी -3 और B2 की वैल्यू ये रही आपकी माइनस कितना है सर 6 है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कितने होते हैं आपके 6 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा सर आपका? क्या गड़बड़ कर दी क्या इसको हमने? ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। ठीक है मैंने A1/A2 कर दिया जबकि यहाँ पर हमको क्या लेना था? A1/B1 लेना होता, A1/B1
A2 लेना होता है, ठीक है, सही है। A1/A2 अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से B1/B2 लेंगे, मैंने थोड़ी वैल्यू यहाँ पर गलत पुट कर दी है, रेशो हमारा सही है। तो B1 कितना है आपका -3, B2 कितना है -6, माइनस से माइनस गया, 3 1 3 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। एंड द C1/C2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8/9 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि A1/A2 निकाला 1/2, B1/B2 निकाला 1/2, C1/C2 निकाला तो 8/9 आया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि A1/A2 इट इज़ इक्वल टू B1/B2 और इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो जब लास्ट वाला रेशो बराबर नहीं आता है तो आप क्या बोलते हैं कि वो पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं सर, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है, नो सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है सर, नो सॉल्यूशन। अगर उनका सॉल्यूशन नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ी सी कटिंग होगी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उसको आप मैनेज कर लेना। अब हम चलते हैं इसी के तीसरे वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। चलिए, तो तीसरा वाला पार्ट सबसे पहले आप नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो फ्रैक्शन का है पोर्शन, तो तीसरा वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए। क्या है आपका, पहली इक्वेशन दे रखी है 3/2x, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है दूसरा दे रखा है 5/3y और इक्वल टू में 7। तो ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन आप इसकी यहीं पर ले लेंगे, कितनी दे रखी है सर, दूसरी इक्वेशन है आपकी 9x और माइनस में 10y और इट इज़ इक्वल टू में 14, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए A1 की जगह कितना हो जाएगा 3/2, A1 की जगह 3/2, ठीक है, और B1 की जगह कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है, और C1 की जगह कितना हो जाएगा आपका 7। इसी तरह से यहाँ पर देखिए A2 की जगह कितना आ जाएगा 9, B2 की जगह कितना आ जाएगा सर -10 एंड द C2 की जगह कितना आ जाएगा 14। C2 की जगह कितना आ जाएगा सर आपका 14 आ जाएगा। तो अब आप देखिए इसको थोड़ा सा कि अगर आप यहाँ पे A1/A2 करेंगे तो मैं इस बार वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए A1 की वैल्यू है 3/2 और A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 9। A2 की वैल्यू कितनी है सर आपकी 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 और ये 9 हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आप इसके नीचे ऐसे 1 मान लें तो 1 ऊपर 9 नीचे, इस तरीके से। अब ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 3 9 होता है। तो A1/A2 को अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2 3 6, कितना आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप B1/B2 को निकालेंगे। तो जब आप B1/B2 को निकालेंगे तो B1 की वैल्यू है 5/3 अपॉन, और B2 की वैल्यू कितनी है सर -10, कितनी है सर -10 है। तो जब आप B1/B2 को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा 5/3 और इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो B1/B2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -1/3 2 6, ठीक है। चलिए, तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि A1/A2 इट इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो ये दोनों रेशो बराबर नहीं आए तो क्या होंगे सर, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होंगी सर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इनका क्या होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन होना चाहिए कैसा भी हो, तो वो क्या कहलाएगा सर, कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 4 करने की यहीं पर ही कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। क्या है आपका, देखिए 5x और माइनस में 3y और इक्वल टू में 11 दे रखा है। तो सबसे पहले एक ही इक्वेशन में नोट डाउन करके इसका निकाल लेते हैं। A1 कितना दे रखा है 5, B1 कितना दे रखा है -3 और C1 कितना दे रखा है सर आपको 11 दे रखा है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, माइनस में 10x आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और प्लस में 6y और इट इज़ इक्वल टू माइनस में 22, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे A1 की जगह देखें, A2 की जगह देखेंगे, दूसरी इक्वेशन है तो A2 चलेगा। A2 की जगह कितना है सर -10, B2 की जगह कितना है सर आपका 6 है,
B2 की जगह कितना है सर आपका 6 है, और C2 की जगह कितना है सर माइनस का 22 है। तो A1 B1 C1 तीनों की वैल्यू आपने यहाँ पर देख ली है, ठीक है, सबकी वैल्यू यहाँ आ गई। तो यहीं पर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप A1/A2 निकालेंगे तो कितना आएगा, A1 की जगह 5 है और A2 की जगह कितना है सर माइनस का 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप B1/B2 करेंगे तो B1/B2 करेंगे तो देखिए B1 की जगह है आपका -3 और B2 की जगह है आपका 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी माइनस का 1/2 आएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, यस। और C1/C2 निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए कितना आएगा 11 अपॉन माइनस में 22, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा और माइनस अपनी जगह। तो A1/B1 C1 A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल आ गए। तो आपने बोला A1/A2 इट इज़ इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और इट इज़ इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशो बराबर आ गए। तो तीनों रेशो बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा सर, कोइंसिडेंट। क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा सर, कंसिस्टेंट। दिख रहा होगा आपको बिल्कुल साफ, ठीक है, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए सर, ये इसके हो गए आपके क्वेश्चन, हो गए आपके बिल्कुल इसके 4 पार्ट यहाँ पर हो गए। 5वां पार्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं इसी का, ठीक है। तो 5 वाला पार्ट इसका ले लेते हैं। जो 5वां वाला पार्ट है उसको नोट करने की कोशिश करते हैं। 4/3 दे रखा है, कितना दे रखा है सर आपको, पहली इक्वेशन 4/3x, ठीक है, और प्लस में 2y है, और इट इज़ इक्वल टू कितना है सर 8 है। तो सबसे पहले देखिए, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 2x और प्लस में 3y, और इट इज़ इक्वल टू में कितना है सर आपके पास में 12 है, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो A1 की जगह कितना दे रखा है 4/3, ठीक है। B1 की जगह कितना दे रखा है 2, C1 की जगह कितना दे रखा है 8। देखिए पहली इक्वेशन है तो A1 B1 C1, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन ये रही आपकी। तो A2 इक्वल टू कितना दे रखा है 2, B2 इक्वल टू B क्या होता है जो y का कोफिशिएंट है यानी कि 3, और C2 इक्वल टू कितना है आपका 12, ठीक है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहाँ पर A1/A2 निकालिए सर। A1/A2 निकालोगे तो मतलब कि 4/3 में डिवाइड लगाएंगे किसका सर, A2 यानी कि 2 का। और जब आप इसको सोल्व करेंगे A1/A2 यानी कि 4/3, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी 1/2, और 2 से इसको आप कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स। तो A1/A2 जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप B1/B2 निकालेंगे तो सर B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू 3 है। C1/C2 निकालेंगे तो सर इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 12। तो C1/C2 भाई 4 2 ज़ा 8 होते हैं, 4 3 ज़ा 12 होते हैं, 2/3 2/3 2/3। तो आपको पता चला कि A1/A2 बराबर आ गया किसके, B1/B2 के, और B1/B2 बराबर आ गया किसके, C1/C2 के। तो तीनों वैल्यू आपकी बराबर आ गई, और तीनों वैल्यू अगर आपकी बराबर आ गई तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और कोइंसिडेंट लाइन के क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब होते हैं यानी सॉल्यूशन तो है कैसा भी है, तो क्या बोलोगे आप, कंसिस्टेंट, यस। तो मैंने पूरी की पूरी वो जो टेबल आपको मैंने दिखाई थी, वो पूरी की पूरी टेबल आपकी ये 5 क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करा दी है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है आपसे
क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, ये बताना है। और इफ़ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको ग्राफिकली बताना होगा। कैसा बताना होगा सर? ग्राफिकली बताना होगा, अगर कैसी है, कंसिस्टेंट है। चलिए, तो इक्वेशन नंबर, पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें देखिए इक्वेशन नंबर 1 में देखिए a1 की जगह कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 दे, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है। b1 की जगह कितना आ जाएगा 1, एंड द c1 की जगह कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो a2 की जगह कितना आ जाएगा 2, b2 की जगह कितना आ जाएगा 2, एंड द c2 की जगह कितना आ जाएगा सर 10। ठीक है, तो a1/a2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2, b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2, और c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा सर 10/5, दैट इज़ 1/2, क्योंकि 5 1 5 2 ज़ा। तो सर a1/a2 इट इज़ इक्वल टू b1/b2 इट इज़ इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशो बराबर आ गए तो आप क्या बोलेंगे सर? कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी, और जब वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहली कहा, इतनी बार लिखवा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। और ये क्या रहेगा सर? कोइंसिडेंट। क्या रहेगा? कोइंसिडेंट। अच्छा, अगर कोइंसिडेंट है तो, कोइंसिडेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है। ठीक है सर, बता देंगे। तो फ्रॉम 1 को ले लीजिए। फ्रॉम 1 क्या है आपकी? लिख दीजिए x + y = 5। इसमें आप करिए लेट x = 0, तो y = कितना हो जाएगा 5 भी। जब x 0 हो गया तो y कितना हो गया 5। लेट y = 0, तो x = कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करा सर, यहाँ पर हमने एक बना दी इसकी टेबल। ठीक है, और वो टेबल आपकी क्या है? एक्स वाई। जब x आपका 0 है तो y आपका 5 है, और जब y आपका 0 है तो x आपका 5 है। ठीक है, चलिए फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड क्या है सर आपकी? 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10 है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए x की जगह 0 रखने लगे तो फिर से वही वाले कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, तो थोड़ा सा चेंज करके रख लीजिए यहाँ पे। यहाँ आप मान लीजिए लेट x = 1 मान लो, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे 1 रखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 = 2, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और इसको कैंसिल आउट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2 आ जाएगी। चलिए, इसी तरीके से आप लेट करेंगे y = इस बार 1, तो जैसे ही y = 1 लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 10 - 2 भाई, 2 1 = 2, इधर गया माइनस का हो गया, तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, और x बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइड में यहाँ पर एक दूसरी टेबल भी यहाँ पर बना लेंगे। तो दूसरी टेबल जब आपने यहाँ पे बनाई तो ये x हो गया, y हो गया, और जब x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 4। इसको 4 बनाइए, क्योंकि 2 4 = 8 होते हैं, तो y की वैल्यू 4 आ गई, और जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो ये आपकी दोनों टेबल यहाँ पर बन गई हैं, और जब ये दोनों टेबल बन गई हैं तो आप इसका पूरा ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलिए, ये रहा आपका ग्राफ, स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, और यहाँ पर आप देखिए कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 है यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी है सर 5। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये वाला बन गया। और यहाँ देखिए सर y की वैल्यू, और दूसरे वाले में देखिए y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5 है। ये रहा सर आपका पॉइंट। ठीक है, ये रहा x की जगह पर 5। अभी ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, दोनों पॉइंटों को आप यहाँ से आराम से मिला देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, x की जगह 1 है तो y की जगह 4 है, x की जगह 1 है तो y की जगह ये रहा 4, ये बन गया एक पॉइंट आपका। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है।
और y की जगह 1 है तो x की जगह 4 है, y की जगह 1 है तो x की जगह 4 है। ये रहा आपका एक पॉइंट, ठीक है। तो देखिए a की लाइन पर आ गए, ये सारे पॉइंट a की लाइन पर आ गए, मतलब ये कैसी लाइन थी सर आपकी, कोइंसिडेंट लाइन थी। कैसी थी सर, कोइंसिडेंट। मैंने क्वेश्चन में ही बताया था और ग्राफ पर भी प्रूफ कर दिया। तो कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइंस के क्या होते हैं सर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये आपका ग्राफ यहाँ पर हो गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वाले 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, यानी कि 4 का सेकंड वाला पार्ट। तो 4 का जो सेकंड वाला पार्ट है वो कौन सा है, देखिए 4 का सेकंड पार्ट है आपका कि x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में आपको कितना दे रखा है, देखिए 3x और माइनस में 3y और इक्वल टू में आपको दे रखा है 16, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि a1 की जगह 1 है, और a1 की जगह 1 है, b1 की जगह कितना है -1 है, और c1 की जगह कितना है 8 है। तो इस वाली की मैंने कंपेयर कर ली, a1 b1 c1। इसकी करो अब, a2 की जगह कितना है सर 3 है, b2 की जगह कितना है सर -3 है, और c2 की जगह कितना है सर आपका 16 है। तो अगर आप a1 बाई a2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1/3 आ जाएगा। b1 बाई b2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका -1 और -3, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज़ 1/2, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर c1 बाई c2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर 8/16, और 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, यानी कि 1/2। तो देखिए a1 बाई a2 इट इज़ इक्वल टू b1 बाई b2, इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और आप जानते हैं जब तीसरा वाला रेशो आपका इक्वल नहीं होता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या बोलते हैं कि ये पैरेलल लाइन्स है। कैसी लाइन है सर, पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन्स का नो सॉल्यूशन, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होगी, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट होगी तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बताना है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अब इसी का ही तीसरा वाला पार्ट हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, तीसरा वाला पार्ट ज़रा यहाँ पे आप देख लीजिए कैसा है आपका। तीसरा वाला पार्ट आपसे कह रहा है कि 2x प्लस में y बराबर 6, 2x प्लस में y इक्वल टू में कितना है आपका 6, और 4x माइनस में 2y और इक्वल टू में कितना है आपका 4। तो सबसे पहले देखिए a1 बराबर कितना है यहाँ पे 2, b1 बराबर कितना है यहाँ पर 1, c1 बराबर कितना है यहाँ पर 6। पहली इक्वेशन की कर ली। इसी के बराबर में a2 बराबर कितना है आपका 4, b2 बराबर कितना है आपका -2, ठीक है, एंड द c2 बराबर कितना है आपका 4। तो a1 बाई a2 जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो 2/4 दैट इज़ 1/2, ठीक है। और b1 बाई b2 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -1/2, क्योंकि ये वाला 2 माइनस का है। ध्यान से देखिए 2 माइनस का है तो -1/2 आ जाएगा। और आपको पता चला कि a1 बाई a2 इट इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये क्या कहलाएंगे सर, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर, कंसिस्टेंट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनका अब आपको सॉल्यूशन बताना है किस पर, ग्राफ पर। चलिए तो देखिए पहली इक्वेशन आपकी मान लीजिए ये वाली है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। तो इसमें लेट x इक्वल टू 0, तो जब आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है सर, 6 आने वाली है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लेट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे सर तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में 2x इक्वल टू में 6, या कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो आपकी यहाँ पर एक टेबल बन जाएगी, आपको दिखेगा यहाँ पर, बहुत अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो x हो गई, ये y हो गई। अब देखिए सर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर लेट करना है अपना दूसरी वाली इक्वेशन में। जैसे आप दूसरी वाली इक्वेशन में लेट करेंगे कि सर मैं लेट कर लेता हूँ x की वैल्यू मुझे 0 लेनी है, कितनी लेनी है, 0 लेनी है। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ली
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर में 4, माइनस का 2y बराबर 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, ठीक है। और एंड लेट, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ सर, इस बार मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 4x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 1। तो मेरे पास क्या टेबल बन गई सर यहाँ पर, तो मेरे पास में टेबल बन गई कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या कहेंगे, x की 0 तो y की माइनस में 2, और x की 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, और ये कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। तो सर अगर ये कंसिस्टेंट है और ये सारी चीज़ें, तो आप इसका ग्राफ पे आप सॉल्यूशन बना कर दिखा दीजिए। ठीक है जी, दिखा देंगे। चलिए ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपके पास में ग्राफ आएगा यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किस तरीके से पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है ये रही, तो y की वैल्यू सर 6 है ये रही, तो पहला वाला पॉइंट ये बन गया, ठीक है। दूसरा देखिए y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 है, सर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है सर, फिर 3 है, तो x की वैल्यू ये रही आपकी 3, इसको यहाँ पर ले लेंगे और इस पॉइंट को अब बहुत अच्छे से आप मिला देंगे। आपको 2 पॉइंट मिल गए तो इनको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये मिला दिया आपने दोनों पॉइंट, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की -2 है, भाई x की वैल्यू 0 है तो y की देखिए -2, तो y की -2 कहाँ पे लेते हैं सर, नीचे की साइड। भाई y माइनस का कहाँ होता है, नीचे की साइड, दिख रहा होगा आपको। x की 0 है तो y -2 नीचे की साइड आपने ले लिया, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू ये रही आपकी 1, यानी कि ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट 1 और 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर मिला देंगे। ये आपके पॉइंट मिल गए यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर मिला है, इस पॉइंट पर मिला है, तो ये पॉइंट यहाँ पर देखिए नीचे क्या आ रहा है 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि x इक्वल टू कितना है 2, क्योंकि 2 पर आ रहा है। y इक्वल टू कितना है सर आपका 2, तो y इक्वल टू भी कितना है आपका 2 है, ठीक है। चलिए तो अगर आप x बराबर 2 और y बराबर 2, तो ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। चलिए तो ये आपका ग्राफ इसका मैंने पूरा बना के दिखा दिया है और ये आपको समझा दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का। एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब इसका एक लास्ट वाला और बच रहा है आपका, ठीक है। तो एक लास्ट वाला और इसका बच रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए तो इसका एक चौथा वाला पार्ट और बच रहा है, उसको ले लेते हैं यहाँ पर लास्ट में। चलिए ठीक है, तो चौथा वाला पार्ट आपका क्या है, देखिए 2x है और माइनस में 2y है और इक्वल टू में माइनस में 2 है। दूसरा वाला देखिए 4x है और माइनस में 4y है और इक्वल टू में माइनस का 5 है। अब ध्यान से देखिए माइनस का ये जो आपका इधर है 2, ठीक है, और ये आपका है माइनस का 5। अब क्वेश्चन में देखिए ये आपको प्लस प्लस के दे रखे हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये आपको क्या दे रखे हैं सर, प्लस और प्लस। ये मैंने माइनस क्यों लिए हैं, ताकि मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर ये प्लस माइनस अगर आपने एक से ले लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने दोनों माइनस ले लिए हैं, चाहूँ तो दोनों प्लस ले लूँ। देखिए अब A1 की जगह यहाँ पर कितना है 2, B1 की जगह कितना है माइनस का 2 और C1 की जगह कितना है माइनस का 2। A2 की जगह कितना है सर आपका 4, B2 की जगह कितना है सर आपका माइनस का 4 एंड C2 की जगह कितना है आपका माइनस का 5। तो अगर आप A1/A2 निकालना चाहते हैं तो दैट इज़ 2/4, इट इज़ इक्वल टू 1/2। और अगर आप B1/B2 निकालना चाहते हैं तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो भी आपका 1/2 ही आने वाला है।
और अगर आप C1/C2 निकालना चाहते हैं तो -2/-5। देखिए अगर आप दोनों माइनस की वैल्यू लेते हैं, माइनस तो वैसे भी कट गया, 2/5 आएगा, और बुक में आपको ये प्लस के दे रखे हैं तो भी आपका 2/5 ही आता। तो मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ कि C1 की वैल्यू माइनस में हो दोनों या प्लस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेशो में तो वो कैंसिल हो ही जाना है। तो आपको पता चला कि सर आपको पता चला कि A1/A2 इट इज़ इक्वल टू B1/B2 और इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों चीज़ें में से लास्ट वाला जब बराबर नहीं आता है तो ऐसी लाइन को आप बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका नो सॉल्यूशन होता है। सर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और जब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो आपकी इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। यस, तो यही आपका आंसर है। देखिए बहुत अच्छे से ये मैंने आपको कई बार एक एक चीज़ को लिख कर कई बार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो देखिए सर ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का, देखिए ये पुराना क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हमने 1 भी कर लिया है सर, 2 भी कर लिया है सर, 3 एंड 4 भी। तो हमने आज 4 के भी सारे पार्ट कर लिए और 3 के भी 5 के 5 सारे पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हमारे चैनल बिंदास सी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।